रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर महमूद कुरैशी आपको एक मरतबा फिर एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल अज़हर HF TV में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, मैसेंजर, ईमो, बोटन और जितने भी लोग जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के जितने लिंक हैं, मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हैप्पी न्यू ईयर ये जो एमिनेशन मैंने बनाई है, एमिनेशन जो बनाई है मैंने, आप देख सकते हैं ये मैंने बनाई है खुद। इसमें मैंने जो है ना 2020 जो हमारा आज शुरू हो रहा है नया साल 2020, हैप्पी न्यू ईयर। आप देख सकते हैं कि ये मैंने एमिनेशन बनाई है, आप इसको भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। सिर्फ मैं आपको तरीक़ाकार और सॉफ्टवेयर के नाम बताऊंगा। अगर आपने कोई इस पर कमेंट्स या लिंक वगैरह आपने कोई बात की है व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या किसी चीज़ पे आपने मुझे रिप्लाई किया, तो इंशाल्लाह मैं इन प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे यूट्यूब पेज पे आपको रोज़ाना एक नई वीडियो मिलती है और आपको एक नया सीखने को मिलता है, जिसमें फ़ोटोशॉप है, ईडीएस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल है, टीवी रिपेयरिंग है, या स्टेबलाइज़र है, फोटोस्टेट मशीन है, प्रिंटर है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, अब आपको मैं जो PSL के मैचेस आ रहे हैं या जितने भी मैचेस कोई आ रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रिसीवरों के अंदर सेटेलाइट पर किस तरह सॉफ्टवेयर चलता है। चलो मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ चलता हूँ कि मैंने कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने इस्तेमाल किया है इसको लेने के लिए, और कौन सी चीज़ कहाँ से मैंने ली है इसको बनाने के लिए। फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि मैं एनिमेशन रोकूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखा सकूँगा। सबसे पहले मैंने लिया है इन पेज उर्दू का, जिसमें मैंने लिखा है, जो लिखाई मैंने की है वो मैंने इस पेज के अंदर की है। ये मैंने इधर पेज के अंदर ये लिखाई जब मैंने की है तो इसको मैं एक्सपोर्ट करके इसको मैं लेकर गया हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर। ये इस तरह मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको ये देखें HHFF के नाम से ये मैंने सेव किया, इसको मैंने एक्सपोर्ट किया और मैं यहाँ पर चला गया। और उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है अडोब फोटोशॉप, जो जिसके मैंने वीडियो डाले हैं। अब अडोब फोटोशॉप के अंदर मैं ये इसको लेकर आया हूँ, जो मैंने इन पेज में लिखा था। इन पेज में लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया। इसको दो फार्मेट में मैंने सेव किया। पहला फार्मेट है इसका जो मैंने इस्तेमाल किया है, पहला फार्मेट था इसका PNG मैंने किया क्योंकि वो एनिमेशन चलाने के लिए था। और दूसरा मैंने किया PSD। ये इसको दोनों PSD और PNG मैंने सेव करके इन दोनों फाइलों को मैं लेकर गया हूँ जनाब। इसको मैंने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद ये मैंने दूसरा लिखा हुआ था यहाँ फ़ोटोशॉप ही के अंदर जो मेरे लागो पे हैं, आप देख सकते हैं, ये मैंने किया। उसके बाद मैंने ये लिखा, इसको बैकग्राउंड चेंज करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको बैकग्राउंड ऐसे चेंज करते हैं और ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से उठाया। इसको सेव करने के बाद मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव किया। ये आप इसको देख सकते हैं, ये जहाँ मेरा माउस का कर्सर है यहाँ, ये मैंने इसको यहाँ सेव किया और ये इसको मैंने यहाँ सेव किया है। बल्कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ सेव किए हैं और एक मैंने यहाँ सेव किया है। ये देखिए, मैंने ये सेव करने के बाद इसको जस्ट मैं लेकर गया हूँ EDS 6 में। जब EDS 6 में मैं लेकर गया, एक बात मैं आपको बताना, दूसरी मैंने एक एनिमेशन जो नेट से मैंने ली थी वो ये थी कि मैंने इसके अंदर साउंड है क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, तो इसका आवाज़ मैं बंद कर देता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने लिया है, इसको मैंने लिया है। अब देखें ये ब्लैक में है। ये ब्लैक में जब आती है तो ये इस पे EDS काम नहीं करता है, उसके लिए हमने क्रोमा की का इस्तेमाल किया है। ये मैं आपको डिटेल में जब मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने EDS और फोटोशॉप और उसके बाद इन पेज इन तीनों का काम मैं किस तरह करूंगा, ये आपके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज तो मैं आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए आप एनिमेशन किस तरह बना सकते हैं। इसको मैंने लिया
तो इसको मैंने खोला जाकर ईडीएस में। ईडीएस मैंने ओपन किया। आप देखें ईडीएस के अंदर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये मैंने एनिमेशन डाला हुआ है। एनिमेशन जब आप यहाँ डालोगे, एनिमेशन डालने के बाद आपने बिन पे आना है। बिन पे ये आपकी तमाम चीज़ें जो आप यहाँ डालेंगे वो यहाँ आ जाएंगी। उसके बाद बिन में डालने के बाद मैं इफेक्ट पे जाता हूँ। जो एनिमेशन आपने नेट से ली होगी उसको आपने जस्ट यहाँ से ऑप्शन आता है क्रोमा की। ये क्रोमा की का ऑप्शन आता है। ये देखें, मैं आपको जूम से दिखा रहा हूँ। ये क्रोमा की पकड़ना आपने और आपने इस पर छोड़ देना है। जो एनिमेशन चल रही है आपने इस पर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद नीचे आपने जो टेक्स्ट बार है यहाँ आपने पीएनजी वाली फ़ाइल डाल देनी है। पीएनजी वाली फ़ाइल डाल देनी है और साथ में आपने इस पीएनजी फाइल के साथ आपने टेक्स्ट जो इफेक्ट होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो सामने है टेक्स्ट के इफेक्ट ये वाले, ये आपने कोई सा लेना है, आपने डाल देना है। कोई सा लेना है डाल देना, कोई सा लेना है। यहाँ आपने जैसे मैं इसको इस पर डाल देता हूँ, ये देखें ये इफेक्ट पड़ गया है। उसके बाद ये मैं डाल देता हूँ इसकी तरफ, ये देखें इफेक्ट पड़ गया है। अब मैं इसको जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अब देखें ये चल रहा है। अभी देखिए जिस तरह मैंने डाला हुआ तीर का निशान उसी तरह ही आएगा। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो कि एनिमेशन 2020 किस तरह बनता है, इसको किस तरह काम में लाया जा सकता है। इंशाल्लाह मैं ईडीएस के बारे में कल या परसों इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह बनेगा और किस तरह ये काम करेगा। दोस्तों फ़िलहाल के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को अपने तमाम दोस्तों में जो व्हाट्सएप पे हैं, मैसेंजर पे हैं, ईमो पे हैं, बोटन पे हैं या फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि यार मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, हमारी सिर्फ हौसला अफजाई होगी क्योंकि हम रोज़ाना डेली बेसिस पर आपको वीडियो देते हैं। और साथ में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो बेल का आइकन है उसको दबा लीजिए क्योंकि मैं रोज़ाना की बिना पर आपको रोज़ाना बेसिस पर आपको वीडियो डालता और मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। दोस्तों मेरी एनिमेशन आपको पसंद आए और मैं आपको फिर दोबारा ये कहूँगा कि आपको न्यू ईयर मुबारक हो और अपने प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।